ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या उचित खान पान और नियमित लाइफस्टाइल से बीपीएच के खतरे को टाला जा सकता है। साथ ही इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की जानकारी भी हासिल करेंगे। तो डॉक्टर दिलीप मिश्रा, आपसे जानेंगे कि बीपीएच का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है। बढ़ती उम्र के साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी तो इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ेंगे हमेशा। किसी भी जो भी 50 से ऊपर के एज ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाएगी। और रही बात रिस्क की, तो ये पाया गया है कि ये हेरिडिटरी होती है। तो अगर किसी के पिताजी को या दादाजी को अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई है और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा है, लगभग 50% चांस है कि उनको भी आगे जाके बीमारी हो सकती है, इसका ऑपरेशन या इसकी दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। और थोड़ा देखा गया है कि डाइटरी डाइटरी में देखा गया है कि अल्कोहलिज़्म या टोबैको च्यूअर या स्मोकर्स में ये थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। वो कोई डेफिनिटिव वो नहीं है, इसका लिंक नहीं है, बट हाँ, थोड़ा-सा देखा गया है कि उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा ये और देखा गया है कि थोड़ा लाइफ़स्टाइल, जैसे ओबीज़ पेशेंट्स हैं या जो थोड़ा लाइफ़स्टाइल जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं लेते, उनमें भी थोड़ा-सा का प्रचलन ज़्यादा है। और कुछ ऐसे लोग जो जिनमें कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा है या जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, उनमें भी बीपीएच की समस्या हो सकती है। तो ये लोग जो हैं वो थोड़ा रिस्क ग्रुप होते हैं जिसमें कि बीपीएच की समस्या हो सकती है। डॉक्टर प्रशांत सिंह, एक आम सवाल जो बीपीएच के साथ ही दिमाग में आ जाता है कि क्या बीपीएच से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और क्या इससे किडनी भी खराब हो सकती है। नॉर्मली अमूमन जो है बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर नहीं कॉज करता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं और जो बीपीएच के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोटा मोटी ओवरलैप करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है और वो पेशाब संबंधित कोई भी उसको दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो हम लोग जब उसका इवैल्यूएशन करते हैं या उसकी जो हम लोग जाँच करते हैं, तो एक बार हम लोग के दिमाग में प्रोस्टेट कैंसर का भी होता है, क्योंकि वो उसको कॉज़ नहीं करता, लेकिन उसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से ही पेशाब में दिक्कतें आ रही हों। ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपका इलाज चल रहा है बीपीएच का, अगर आपका इलाज चल रहा है, तो उस दौरान पे भी आपको टाइम पे अपने प्रोस्टेट कैंसर न होने की भी कुछ आपको जो जाँचें हैं वो करवाते रहना चाहिए। क्योंकि आज आपको नहीं है, पर हो सकता है कि बीपीएच का इलाज चल रहा हो, अगले 10 साल बाद आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। बहुत सारे मरीजों में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन तो हो गया है, उन लोग का हो गया है, पर 10 साल बाद, 15 साल बाद उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। तो ये अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर को कॉज़ नहीं करता, लेकिन उनके सिम्पटम्स ओवरलैप करते हैं। डॉक्टर मनमीत सिंह, ये सवाल भी आमतौर पर सामने आता है कि क्या बीपीएच के लिए निर्धारित दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट हैं और किस तरह इसका प्रभावी मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी ये दवाएं प्रोस्टेट की लाइफ लॉन्ग कई बार चलती हैं, तो ये सवाल हमेशा उठता है कि सर अगर ये हम जीवन भर दवा खाएँगे तो साइड इफ़ेक्ट क्या आएँगे? तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इन दवाओं के, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमम या कि जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम इन्हें अर्ली और लेट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हम जैसे जब भी हम किसी पेशेंट को पहली बार अल्फा ब्लॉकर शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने फर्स्ट टाइम जब ये दवा ली, तो आपको दवा लेने के बाद हल्का-सा चक्कर आ सकता है, थोड़ा डिज़ीनेस हो जाती है या आप लड़खड़ा के गिर भी सकते हैं। तो बिकॉज़ इन इन दवाओं से पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ़ शुरुआती डोज़ेज़ में होता है। तो अक्सर मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि जब आपको मैंने दवा शुरू करी है, तो शुरुआत में आप जब फर्स्ट टाइम आप मेडिसिन शुरू करें, तो जब आप अपना डिनर ले लें, पानी पी लें, एक बार यूरिन कर लें, अपने बेड पे बैठ जाएँ, तब ये गोली लें और कोशिश करें उसके बाद आधा 1 घंटा ना उठना पड़े। ऐसा शुरुआत के 2-3 दिनों में इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद ये पोस्चरल हाइपोटेंशन होने की संभावना कम रहती है। ये एक इसका अर्ली साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा और इतने दिनों में कई-कई पेशेंट्स ऐसे हैं हमारे हैं जो 15 सालों से ये अल्फा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। जब यंग पेशेंट्स में ये साइड एक जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मतलब कि जो जैसे जो लोग अभी सेक्सुअली एक्टिव हैं, जैसे अर्ली समय में उनको मेडिसिन 50-55 साल पे शुरू हो गई और वो सेक्सुअली एक्टिव हैं।
तो उनको इस दवा का एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें कि स्पर्म्स इंटरकोर्स के दौरान बाहर नहीं होता। ड्राई इजैकुलेशन पेशेंट कंप्लेन करता है, जैसे कि उसे ऑर्गेज्म तो होगा लेकिन इजैकुलेशन नहीं होता। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको, इनमें से कुछ अल्फा ब्लॉकर्स ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल ड्राई इजैकुलेशन हो जाता है। तो दवाएं सारी अल्फा ब्लॉकर्स हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टिव, कुछ सुपर सेलेक्टिव इसीलिए हैं कि जो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इनको हम लोग बचा सकें। साइड इफेक्ट्स अमूमन तब महसूस होते हैं जब हम 70 साल की उम्र वाली अल्फा ब्लॉकर किसी 50 साल के आदमी को दे दें। तो अगर हम लोग ये दवा लिखते समय ये डॉक्टर्स हम लोग वैसे ध्यान रखते हैं तो इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। डॉक्टर मनमीत, ये भी बताइए कि बीपीएच के इलाज के मद्देनजर सर्जरी की आवश्यकता कब होती है? मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि आप 5 या 6 इंडिकेशंस ऐसे बचे हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है, जिनमें से रिकरेंट यूटीआई, मतलब अगर आपको बार-बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो रहा है और आप दवा तो लेते हो, कुछ दिन इन्फेक्शन खत्म होता है लेकिन फिर आ जाता है। इसका कई बार कारण बढ़ा हुआ प्रोस्टेट होता है जिसकी वजह से पेशाब रुका हुआ होता है और आपको बार-बार इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट हेमेचूरिया, कई बार रिकरेंट हेमेचूरिया मतलब आपके यूरिन में से बार-बार ब्लड आ रहा हो। आप अक्सर दवा लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से खून आने लग जाता है। तो हमें जांच करनी पड़ती है कि कहीं वो बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से पेशाब के रास्ते में ब्लड तो नहीं आ रहा है। उसी तरह से पेशाब की थैली में पथरी या डायवर्टिकुला है, तो हमें कई बार बड़े डायवर्टिकुलास को, जिनका माउथ बहुत नैरो होता है, साथ में स्टोन हो, ऑपरेट करना पड़ता है और साथ में ही हम उनका प्रोस्टेट भी ऑपरेट कर देते हैं। लास्टली हम कहते हैं बॉदरसम सिम्पटम्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, मतलब किसी को जो हम दवाएं दे रहे हैं वो दवाएं लेने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है और उसको वो सिम्टम से वो परेशान है। उसको बार-बार रात में पेशाब जाना पड़ रहा है, पेशाब का फ्लो नहीं है और दवाएं उसको काम नहीं कर रही हैं। उस कंडीशन में भी हम कहते हैं अब आपको बहुत वेट नहीं करना चाहिए, आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। तो मोटे-मोटे यही कुछ इंडिकेशंस बचे हैं जिनमें अब सर्जरी होती है, वरना अप्रॉक्सिमेटली 85 टू 90% ऑफ द पेशेंट्स को हम मेडिसिन से मैनेज कर ले जाते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ टॉक शो के इस अनूठे मंच के जरिए बीपीएच के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के उपायों के बारे में गहन चर्चा की गई। साथ ही उपयोगी जानकारी और जरूरी सुझाव भी हासिल हुए। उम्मीद है कि इससे आप भी जागरूक हुए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।